मिडिल ईस्ट के दौरे पर CIA डायरेक्टर भी पहुंचे हैं। बंधकों को लेकर लगातार दरअसल चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बंधकों पर हमास से बातचीत की जा रही है कोशिश। कई देशों में इंटेलिजेंस को लेकर बैठक होगी। कई नेताओं से भी मिलेंगे विलियम बर्न्स, ये जानकारी सामने आ रही। और एक और बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी जवानों पर हुए हमले को लेकर जहां ब्लिंकन के लौटते ही निशाने पर US आर्मी आई। हालांकि एरबिल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर यह खबर आई जब अमेरिकी जवानों को यहां निशाना बनाया गया। आपको बता दें, इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन का यह हमला है। तो डेटरेंस की बात समीर यहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, अमेरिकी सेनेट ठिकाने जिस तरीके से टारगेट पर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज ये खबर इंपॉर्टेंट है, जहां अब हमने देखा कि किस तरीके से जवानों पर ही हमला हुआ। एरबिल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, अमेरिकी जवान यहां टारगेट पर थे और ये एक ड्रोन अटैक था। और ये सब कुछ तब हुआ जब एंटनी ब्लिंकन खुद बगदाद में मौजूद थे। तो क्या इस हमले के जरिए एक बड़ा और सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर आक्रोश सीधे सीधे नजर आ रहा है। वहीं तुर्की का अगर हम रुख करें, ब्लिंकन अंकारा पहुंचते हैं। दक्षिणी तुर्की में अमेरिकी एयरबेस पर हल्ला बोला जाता है और प्रदर्शनकारियों ने यहां पर घुसने की कोशिश की। तो ये दो घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। वो अमेरिका जो इजराइल के साथ इस जंग में खड़ा हुआ नजर आ रहा है त्रिपाठी साहब, लेकिन हम इस बीच ये भी देख रहे हैं जंग को तकरीबन 1 महीना हो रहा है और दोहा में बैठकर हमास के बड़े बड़े लीडर अब तो खुलेआम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जी, गाजा में जो सुरंगें, जो टनल्स हमने बनाई हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं है, आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो तो हमारे लड़ाकों के लिए। तो जिनकी सेफ्टी का जिक्र करते हुए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब उनको ही अपने हाल पर छोड़ दिया है हमास ने, क्या ये माना जाए? बिल्कुल सही कहा समीर आपने। देखिए, जो टनल्स जिस तरह से बनी हैं, वो कतई नहीं लगता कि ये आम आदमी के लिए बनी है या सिर्फ एयर अटैक से बचने के लिए बनाई गई हैं। ये बड़ी जितनी भी जिस तरह ये टनल्स आप लोगों ने दिखाई हैं इस चैनल पर कई बार, वो जो है बिल्कुल बनी है सिर्फ ये लड़ाई के लिए। ये पूरी तैयारी थी जैसा इन्होंने बोला है। और ये वही कतर है जहाँ से अमेरिका की भी डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वहाँ पर है। उस जगह पर कंबाइंड ऑपरेशन हेडक्वार्टर है कतर में, और वहीं पर इसके हिजबुल्लाह के नेता जा रहे हैं, हमास के जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी जो है फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है वहाँ पर। तो ये देखिए, कतर एक हब बन गया है और वहाँ से हर एक अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बात इसकी है कि हाँ, वहाँ गाजा में क्या हो रहा है, आम नागरिकों का क्या हो रहा है, उसकी परवाह सिर्फ लोग बोल रहे हैं, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से रॉकेट हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान के दावे जरूर किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के किरियात शिमोना में भी रॉकेट हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आई और हिजबुल्लाह का किरियात शिमोना में रॉकेट हमला था। ये रॉकेट हमले में कार कैसे तबाह हुई, आग कैसे इस गाड़ी में लगी और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने। और उत्तर से दक्षिण गाजा जा रहे लोगों का एक ताजा वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सेफ रूट से दक्षिण गाजा के लिए निकले। ये उस वक्त की इमेजेस हैं। रविवार को उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए 4 घंटे का इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, 4 घंटे की मोहलत दी गई थी। और ऐसे में ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि नॉर्थ गाजा से तमाम लोगों ने साउथ गाजा की तरफ पलायन किया है और भारी संख्या में जो नागरिक यहां पर मौजूद थे नॉर्थ गाजा में, वो साउथ गाजा पहुंचे। तो सेफ रूट की ये तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल पर भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए मिसाइल से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। मिसाइल हमले में एक बिल्डिंग कैसे तबाह हुई, तस्वीरें आपके सामने।